सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रॉ रिपर, सुपर सीडर और ये सभी यंत्र कृषि में सुगमता प्रदान करते हैं। और स्ट्रॉ रिपर जो कि कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के उपरांत खेत में खड़ी नरवई से भूसा बनाया जाता है और इस यंत्र का अवलोकन करते हुए साथ ही में सुपर सीडर, हे रैक, बेलर जैसे यंत्र जो हैं जो किसानी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पशुपालन विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी का प्रस्तुतिकरण जिसमें क्षीरधारा अभियान, स्वावलंबी गौशाला, हिरण्यगर्भ अभियान और नस्ल सुधार जैसे अभियानों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है और मत्स्य पालन, गौपालन के माध्यम से कैसे कृषक और उन्नत बन सके, किस प्रकार से उनकी आय के स्रोत और बढ़ा सके, जो उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि कृषकों की आय में बढ़ोतरी करना है। और इस संपूर्ण वर्ष इसी उद्देश्य के साथ विभिन्न स्थानों पर ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के लिए वर्ष 2026 जो कि नई उम्मीदें लेकर आया है और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी भांडेर में हमारे बीच हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से जो यंत्र उपयोगी होते हैं किसानी में, इनको प्रस्तुत किया गया है। बूम स्पेसर जो कि खेत में उर्वरक और कीटनाशक का समान रूप से छिड़काव हेतु उपयोगी है। इसी प्रकार से मल्चर, सुपर सीडर और राइस ट्रांसप्लांटर जो कि धान के पौधे को रोपण के समय दूरी पर करता है। तो ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र हैं जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कस्टम हायरिंग सेंटर में जो सभी मशीनें उपयोग में आती हैं, इन सभी मशीनों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और इसी के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र दतिया का स्टॉल भी लगाया गया है जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका मानना है कि जैविक खेती को अपनाना चाहिए और प्राकृतिक खेती के माध्यम से फल और फूल उगाने चाहिए। और सभी योजनाएं जो जुड़ी हुई हैं इनको प्रस्तुत किया गया है। जीवामृत, बीजामृत और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही साथ कृषकों के कल्याण हेतु जो यंत्र उपयोगी होते हैं जिससे जो किसानी है और सुगम बन सके, कम समय में ज़्यादा उपज कर सके हमारे कृषक, इसी हेतु इन यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है। स्ट्रॉ रिपर, सुपर सीडर जैसे यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से शाफ कटर जो कि हरे सूखे चारों को पशु आहार हेतु उपयोगी बनाता है। रिवर्सिबल प्लाऊ जो कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का कार्य करता है। इसी प्रकार से स्प्रे पंप खेत में उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव में सहयोग प्रदान करता है। लेज़र लैंड लेवलर जो कि खेत में समतलीकरण का कार्य करता है। स्ट्रॉ रिपर, पावर टिलर, रिपर, लेज़र लैंड लेवलर और ऐसे ही कई यंत्रों का प्रस्तुतिकरण स्टॉल के माध्यम से किया जा रहा है। और इन सभी स्टॉल्स पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन यंत्रों के माध्यम से कृषकों को और समृद्ध बनाया जा सके। तो ये संपूर्ण वर्ष नई उम्मीदें लेकर आया है कृषकों के लिए, नए अवसर का वर्ष है 2026। किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना ही एकमात्र ध्येय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने हेतु और कृषकों की आय बढ़ाने हेतु आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की खेती किसानी अब केवल परंपरा नहीं बल्कि आंकड़ों से प्रमाणित एक मजबूत आर्थिक मॉडल बन चुका है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों ने मध्य प्रदेश में खेती किसानी को पारंपरिक जीविका से आगे बढ़कर लाभ के व्यवसाय में बदलने की दिशा में ठोस आधार तैयार किया है। और जिस प्रकार से एक समय था जहां पहले एक या दो फसलें ही सामान्यतः होती थी, लेकिन अब कई क्षेत्र में 3 से अधिक फसलें हो रही हैं। मध्य प्रदेश ने जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और फसल विविधीकरण जैसे आधुनिक आयामों। इस कार्यक्रम में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, खूब अच्छे से जिंदाबाद करना। जिंदाबाद तो करना ही चाहिए। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जोरदार ताली बजा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कोने में और देश के अंदर भी जहां कहीं भारतीय लोगों को बाल बराबर भी परेशानी आ जाए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के माध्यम से तुरंत मदद मिलती है। ये वर्तमान का हमारा भारत की सरकार का काम करने का तरीका। यहां मैं मंच पर जब बात कर रहा हूं, आज तो ये नरवाई प्रबंधन के लिए, किसानी के लिए, खेती के लिए, इससे अच्छा समय कौन चल रहा है। आज मैं यहां आपके बीच में आया तो एक यादव जी के खेत में वो अपने गेहूं हार्वेस्टर से काट रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे ट्रैक्टर से उसका भूसा निकालने के लिए भी नरवाई काटने के यंत्र पे मुझे ले गए। बड़ा मजा आया ट्रैक्टर पे बैठ के, और क्या वो शुक्ला उड़ता है, कचरा उड़ता है, आप धूमधाम से किसान अपना काम करता है, इसका भी तो आनंद है। परमात्मा की दया से सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम, आप सबके माध्यम से अभिनंदन करना चाहता। खेती किसानी के लेकर के जिस प्रकार से समय चल रहा है, किसानों के माध्यम से जब हम अपने उनकी मेहनत के पसीने की तरफ देखते हैं, किसान सूरज से आंख मिलाकर पसीने की बूंदें टपकाकर पसीने में नहा करके भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन के जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। बोले किसान बलराम की। हम जब भगवान बलराम की जय बोलते हैं तो शरीर पुष्ट बना करके, शरीर भी और खेती भी दोनों की चिंता करते हुए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां भी होने लगी है। खेती में आनंद आता है, लेकिन खेती के लिए कई प्रकार की चुनौतियां भी है। ऐसी चुनौतियों के साथ पहले तो मैं आपको दतिया के अंदर, जब अभी थोड़े दिन पहले आया था, भांडेर के पहले सेवड़ा में, प्रदीप जी आपके क्षेत्र में जिले भर के कितने करोड़ की सौगातें दी थी? 500 करोड़ की। जोरदार ताली बजाओ अपने जिले भर के अलग अलग कामों के लिए। और आज फिर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं, आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण और बलराम के उस काल के बलबूते पर, जहां गरीब का मान भी और अमीर का भी सम्मान, और गरीबी अमीरी की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जहां भगवान कृष्ण कंस को मार के अपने अध्ययन करने के लिए आए सांदीपनी आश्रम उज्जैन में, और 64 विद्या 14 कला, 64 कला 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और अपने उस विद्या अध्ययन के बलबूते पर भगवान जीवन भर एक अलग प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए, कर्तव्य पथ पर कर्म का बात की सिद्धांत चलाते हुए अर्जुन को भी मार्गदर्शन करते रहे।
और सदैव अन्याय के खिलाफ लड़के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में वो विराट व्यक्तित्व भगवान ने जो दिखाया है उसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में संस्कृति प्रेमी ये दतिया जिला और पूरा प्रदेश, आप बताइए आज सांदीपनि विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने बच्चे भी भगवान कृष्ण का अनुयायी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप अपने विद्यालय के बारे में, सांदीपनि विद्यालय के बारे में तारीफ क्यों करते हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे? एक विद्यालय 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का बड़े बड़े विद्यालय बन रहे हैं और विद्यालय में भी बच्चों को किताबें मिल रही, पहनने के लिए गणवेश, अच्छा वातावरण और अच्छा पढ़े 75% नंबर लाए तो लैपटॉप उसको देने वाले हैं, बच्ची स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी देने वाले हैं। आज के समय में धीरे धीरे करके लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है और अब तो मैं आपके बीच में आया हूं, इस साल के नए साल की शुरुआत में बच्ची जब स्कूल जाएंगे तो उनको दूध का पैकेट भी देंगे, यशोदा माता के नाम पे योजना शुरू करके दूध का पैकेट। कांग्रेस के शासन काल में बच्ची को हम सब में कई लोग पढ़े हैं कि टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती, बैठने की जगह नहीं रहती थी, स्कूल को पेड़ के नीचे लगाते थे। कांग्रेसी माफी मांगो प्रदेश वालों से, यहां वर्षों तक तुम्हारी सरकारें रही लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अगर ये किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी पार्टी की गौरवशाली अतीत के लिए। और उससे आगे बढ़कर के जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सांदीपनि विद्यालय, अभी मैंने यह मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ाना है। अरे देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से, ऐसे में यह दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज 25 गाय माता कोई पालेगा वो 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे उसके अपने गाय माता के आधार पर डेयरी खोलने के लिए। किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े। किसान की आय तो ऐसे ही बढ़ती है और उससे आगे बढ़ करके हमारे खेती का रकबा लगातार बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। यह हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है और 55 लाख को बड़ा बड़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, और क्या चाहिए? खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे। अरे कांग्रेसियों आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही। जोरदार अभिनंदन करो 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा? कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा?
सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना, और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो क्या बोलते कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या बोलते निशांत, हमने तो ये कहा भैया ये समझ में नहीं आता किसानों को, सीधे सीधे बोलो। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं, ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। और केवल ये नहीं, इससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अभी सरसों का क्षेत्र भी है। शायद ये यहाँ सरसों होता है क्या? सरसों होता है अपने यहाँ? किन किन क्या सरसों होता? हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर अगर रहेगा तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना है। ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अब आपको लाइन में लग के तुलवाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे गेहूं भी आ रहे हैं खेत के अंदर। आप बताओ, कांग्रेसियों से जवाब पूछना आप, 1956 में गेहूं 90 रुपए, 95, 100 रुपए मिलता था और 55 साल तक जब उमा भारती जी की सरकार बनी तो 400, 450, अधिकतम 500 रुपए कुंटल बिकता था। 55 साल तक केवल 400 रुपए का भाव भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार, जब हमने सरकार संभाली तो 2250 का भाव था और हमने 150 का बोनस दिया, 2400 में खरीदा। फिर वापस 2375 का भाव आया, 2425 का भाव आया, तो गए बार हमने 250 रुपए मिला करके 2600 रुपए, क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे। तो अभी सरकार के समय में सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। यह हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। 20 साल में कहां 2100 से ऊपर भाव बढ़ाया, 20 साल में 2100 से ऊपर, और ये 55 साल में 400 भी नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेसियों के काम करने के तरीके हैं। आप में से कई को याद होगा, ये दिन में लाइट जल रही है, वहां रात में नहीं मिलती थी कांग्रेस के शासनकाल में। बताओ, रात में कोई लाइट मिलती थी क्या? लोग बच्चे बच्ची सहित शहर में भागते थे। सड़कें नहीं, लाइट नहीं, पानी का तो सवाल ही नहीं। अभी इस सीजन में लोग डीजल के लिए लाइन लगाते थे क्योंकि जनरेटर चलाना है, इन्वर्टर सुधराते फिरते थे क्योंकि मिलती नहीं थी बिजली। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है,
हमारे खेतों में भी लाइट मिल रही और गांव के अंदर भी लाइट मिल रही। जोरदार अभिनंदन को। यह है मोदी जी और हमारी सरकार का काम करने का तरीका। बिजली तो आज के जमाने में सबकी आवश्यकता हो गई, ऐसे में सरकार बिजली दे, लेकिन अब हम और आगे निर्णय कर रहे हैं। इस बारिश के सीजन के बाद अगला समय जब आएगा, हमारी कोशिश रहेगी किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली देंगे। केवल दिन भर बिजली चलती रहेगी, खेतों के अंदर भी। रात के समय, ठंड के समय में ठंड लगती है, कहीं सांप बिच्छू काट लेते, कोई जानवर काट लेता है, पानी पिलाने में तकलीफें आती है। ऐसे में हमारी सरकार तो किसान आधारित काम करने वाली सरकार है। किसान का